नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी को। मैं पुष्पेंद्र आप सभी के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन भंडार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं एसएससी जीडी के लिए आप सभी को आज पूरी परीक्षा की योजना बताऊंगा और फिर कैसे हम अपने हिंदी सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट्स के लिए कैसे तैयारी करेंगे। वैसे ही हम लोग 10 से 15 दिन लेट हैं अभी परीक्षा से, मतलब हमें 15 दिन पहले इस बैच को स्टार्ट करना था, लेकिन कुछ कारणों के कारण कि हम लोग लेट हो गए हैं थोड़ा सा। लेकिन हम जल्दी ही अब इसको कवर करेंगे बिना किसी गैप के। जब तक पेपर नहीं होता है एक भी दिन कोई भी गैप नहीं करेगा, ठीक है। तो सभी लोगों को बिल्कुल भरपूर अपने अंदर से एक मतलब एनर्जी लेकर आनी है कि भाई इस बार हमें एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमके लिए आज मैं एसएससी जीडी की परीक्षा की योजना बताऊंगा, कैसे हम उस परीक्षा को मतलब क्रैक कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना सपना, माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि इसमें किस तरीके से एग्जाम होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनको एक बार मैं बता देता हूँ। यह पेपर जो होगा सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे आधारित आपका परीक्षा होगी, जिसमें क्या होंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब होते हैं आपके ऑब्जेक्शनल टाइप क्वेश्चंस, जिसमें क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा और 4 उसमें आंसर रहेंगे, जिसमें आपको एक बार टिक करना होगा, ठीक है। कुल प्रश्न आपके होंगे 80। टोटल आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 80 होने वाले हैं, जो कि पहले जो पैटर्न था वो एसएससी ने चेंज कर दिया है। जीडी का पहले आते थे 100 क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन होते थे और 100 में से 100 मार्क्स होते थे, ठीक है। और अभी से जो इस बार एसएससी ने जीडी का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, जिसमें कुल टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 80 होंगे। और जो एक क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अंक दिए जाएंगे वो 2 दिए जाएंगे। लेकिन इस समय भी आपको बहुत सावधानी, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें क्या हुआ कि अगर आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन सही कर रहे हैं या मतलब 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और एक आपको गलती होता है, तो उसमें आपका सही क्वेश्चन का 0.5 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमारा मतलब समय कम हो गया। पहले 90 मिनट आपको मिलते थे 100 क्वेश्चन के लिए, अब आपको 80 क्वेश्चन हो गए हैं और 60 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो आपके जो कुल सब्जेक्ट है वो ये है, मतलब आपका सिलेबस है। सबसे पहले हम कोई भी परीक्षा है अगर उसकी तैयारी करते हैं, जो परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले किसी भी परीक्षा के लिए अगर हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका नोटिफिकेशन उठाकर उसमें सिलेबस देखते हैं कि भाई हमको पढ़ना क्या है। जब हमको पता होगा तभी तो हम उस एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 4 आपके क्या कहते हैं पोर्शन है, 4 भाग कह सकते हैं इसमें। सबसे पहला आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपकी रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, वो जितेंद्र सर पढ़ाएंगे इसको, जितेंद्र सर। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके 20, ठीक है। और जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, आपके मैक्सिमम नंबर रहेंगे 40, ठीक है। और इसके बाद आपका दूसरा पोर्शन होता है पार्ट 2, जिसमें जीके एंड जीएस आएगा आपका। इसमें भी आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे और नंबर आपके 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड पोर्शन होता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। लास्ट पार्ट आता है आपका इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी मतलब ये है कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है, जो उसको इंग्लिश अच्छे से आती है, वो इंग्लिश का पेपर दे सकता है, और जिसको हिंदी में देना है वो हिंदी का दे सकता है। ये ऑप्शनल है, जिसमें आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, किसी एक को चुन सकते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और हिंदी के 40 नंबर के। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश कर लीजिए, आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप हिंदी कर सकते हैं, ठीक है सर। और अगर हम देखते हैं तो कुल समय हमारे पास है 60 मिनट। 60 मिनट अगर हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो हर पोर्शन के लिए अपने पास 15-15 मिनट का समय अवेलेबल है। बट लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। जैसे कि अगर आपके पास जीके है और हिंदी है, तो इसमें भाई अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सोचा विचारी तो करनी नहीं है, सीधे आपको तो भाई अगर हमको आता है तो हम टिक करके आगे बढ़ेंगे।
तो इसको मैक्सिमम हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो 5 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट में इनको अपन को कंप्लीट करना है। सेम इसमें 5 से 7 मिनट के अंदर। तो इसकी जो 10-10 मिनट बचेंगे, मतलब 20 मिनट आपके पास ये हो गए, और 15 ये मैथ के, 15 दूनी 30 और 20, 50 मिनट अपने पास पूरे पूरे बचते हैं। 50 हम कह रहे चलो आप 15 मिनट में ये दोनों पोर्शन निपटा रहे हैं, हिंदी और जीके, तब भी आपके पास 45 मिनट्स पर्याप्त बचते हैं, जो आप रीजनिंग और मैथ में अपना यूटिलाइज कर सकते हैं समय को, जिससे कि आपको मैथ और रीजनिंग में समय कम ना पड़े। क्योंकि अगर कोई भी अगर अपन एग्जाम देते हैं तो समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब कि आपको भाई, अब तो सीबीटी है, आपको 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं मिलना है। तो सबसे पहले तो अपन को यही सब चीज़ें चेक करना है कि अपन को अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारी टीम आपके लिए क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, तो इसके लिए हमने भाई बहुत शानदार टीचर रखे हैं आप सभी के लिए। जितेंद्र सर ने हमारे, आप सभी लोग उनसे भली भांति परिचित होंगे, है ना। तो जो हमारे जो जीके एंड जीएस एंड जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ये 2 पोर्शन है हमारे, जितेंद्र सर देख रहे हैं। जेके सर, जेके मतलब जितेंद्र कुमार। दूसरा हमारा जो मेन टॉपिक है मैथमेटिक्स, इसके लिए जितेंद्र एंड इसमें आपके राघवेंद्र सर भी हैं, राघवेंद्र, जो कि आपका जीएस देखेंगे राघवेंद्र सर। और मैथमेटिक्स के लिए आपके अभिषेक सर हैं, बहुत ही बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं, आप भी जानते हैं, इसमें आपने पढ़ा भी होगा, वो तो पहले से ही आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं। और इसमें जो हिंदी का पोर्शन है वो मैं आपका देखूंगा पुष्पेंद्र, ठीक है। हिंदी के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको 1 घंटा मेरे साथ जुड़ना है और 1 घंटा घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी आपको कुछ नहीं करना। बाकी आपके पास बचते हैं 22 घंटे, जिसमें से आपका जो भी समय शेड्यूल हो पढ़ाई का, उसमें बाकी 2 घंटे मेरे लिए निकाल के, बाकी आप सारा का सारा जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता हो थोड़ा सा हार्ड हो, वैसे हार्ड तो होता नहीं है कुछ भी, प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आसानी है। और जीडी का पेपर बहुत आसान पेपर आता है, अच्छा पेपर आता है, आप जरूर पहली बार में ही क्रैक करेंगे। तो आराम से आप हमारे टीचरों के साथ जुड़कर कंटिन्यू, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक प्रिपरेशन करके आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो हिंदी के लिए तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हिंदी आपकी 100%, 20 में से 20 क्वेश्चन अपने सही होंगे, ये मेरा वादा है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको 100% हिंदी में मार्क्स दिलाने की, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन वाला पार्ट है आपका हिंदी, इसको आप कमजोर नहीं समझ सकते, और इसको आप हल्के में भी नहीं ले सकते। जो अगर आप इसको हल्के में ले रहे होंगे, क्योंकि ये हिंदी है, सब पढ़ते हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपका क्या कहते हैं चैप्टर आते हैं। तो हिंदी के लिए बिल्कुल भी आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 40 में 40 नंबर इसके आने वाले हैं आपके, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू लास्ट तक जुड़ते हैं। मैं आपका 15 दिन के अंदर अंदर सिलेबस जहाँ तक खत्म कर दूंगा इसका, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। मुझे मात्र 15 दिन दे दीजिए, 15 दिन के अंदर आपका सिलेबस खत्म होगा। उसके बाद अपन कंटिन्यू अगर अपन लोग प्रैक्टिस सेट, जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं उतना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है, और अपन साथ में जुड़े रहेंगे। तो चलो इसी के साथ अपन चलते हैं कि भाई हमको पढ़ना क्या है हिंदी के अंदर। तो मैं आपको अभी इसका पाठ्यक्रम या सिलेबस जो हम बोलते हैं उसको आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो उससे समझते हैं कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे, कैसे अपने एम को अचीव करेंगे, ठीक है। देखिए अभी अपना पाठ्यक्रम जो है हिंदी का एसएससी जीडी के लिए वो है इस तरीके से है। इसको 3 भागों में अपन एक तरीके से बांट सकते हैं। जैसे कि इसमें जो उन्होंने दिया है पाठ्यक्रम में वो व्याकरण है, ठीक है, आपका गद्यांश है, तीसरा आपका है शब्दावली।
ठीक, ये 3 पोर्शन है, इसमें मतलब एक तरीके से जो सिलेबस दिया गया है उसमें ऐसा डिवाइड किया गया है। गद्यांश व्याकरण में आप तो ऐसे व्याकरण इसमें आती तो नहीं है, उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। आपका जो इसमें ग्रामर है, इसमें गद्यांश और शब्दावली पूछी जाती है मैक्सिमम। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखेंगे अभी आपके साथ जब नेक्स्ट क्लास में, तो प्रीवियस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा, तो उससे आप बड़ी बातें समझ सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं आते हैं। तो अभी इसमें देखिए क्या क्या है, मैं पहले समझा देता हूँ। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण जैसे आप जानते हैं कि कोई भी एक आपको वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें मतलब एक वाक्य दिया जाएगा, इसमें फिर 4 आपके ऑप्शंस रहेंगे, उसमें दिया जाएगा किस भाग में आपकी अशुद्धि है, या 4 आपको वाक्य दे दिए जाएंगे, उसमें दे दिया जाएगा कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है कौन, और या फिर 4 वाक्य दे दिए जाएंगे जिसमें ये भी पूछ सकते हैं कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। ठीक है, इसमें आपके 3 चीजें आते हैं वाक्य शुद्धिकरण में। एक तो ये वाक्य शुद्धिकरण, दूसरा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में कैसे होगा आपका, प्रतिस्थापन में जैसे एक वाक्य दे दिया आपको कुछ भी और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे कि जैसे उसमें आपने एक अंडरलाइन कर देंगे कि भाई इसमें आपका क्या कहते हैं विलोम शब्द, इस शब्द का विलोम शब्द बताइए। कोई भी एक आपका वाक्य के अंदर अंडरलाइन करके बोल देंगे उसमें मुहावरा बताइए। ठीक है, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। इस तरीके से आपका वो प्रतिस्थापन हो जाएगा। और एक इसमें चीज आपकी छूट गई है, रिक्त स्थान। ठीक है, और फिर गद्यांश तो आपको पता ही है, गद्यांश क्या होता है। गद्यांश आपके वही अपठित गद्यांश होते हैं जो कि अपन ने कभी पढ़े नहीं होते। उसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको रिक्त स्थान टाइप के दिए रहेंगे, उनको आपको फिल करना होगा। उसको पढ़कर आपकी जो समझ के हिसाब से आपको उसको कैसे फिल करना है, कैसे उसको भरना है, वो आपको उसको करना होगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये चीज़ आपकी कोई बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, गद्यांश, प्रतिस्थापन और एक जो रिक्त स्थान। ये चीज़ें मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा और जिससे कि आपकी इसमें गलती ना हो। इसमें बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है, तो उतना उनको नॉलेज नहीं होती है। तो इन तीनों को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये समझ लीजिए रिक्त स्थान के आपके 5 क्वेश्चन तो कहीं नहीं है, ये तो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3। गद्यांश तो आपका आते ही है। ठीक, और वर्तनी, वर्तनी में क्या होता है आपका, वर्तनी में आपके होता है कि क्वेश्चन जो आपके वर्ड शब्द होते हैं, ठीक है, वो होते हैं मतलब किस तरीके से आपके सही लिखे जाएं। गलत अक्षर दिए जाते हैं, मान लीजिए एक अक्षर लिख दिया उन्होंने, अब इसमें वो एक अक्षर लिख दिया, अरे ऐसे एक क्वेश्चन बनाएंगे ऐसा कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो एक अक्षर के वो 4 मतलब लिखेंगे ऑप्शन, उसमें 3 गलत होंगे और एक आपका सही लिखा होगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये आपकी वर्तनी हो गई है। इसके बाद प्रतिस्थापन मैंने आपको बता ही दिया है। विलोम शब्द आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द हो जाएंगे आपके मुहावरे, हो जाएंगे मुहावरे, आपको पढ़ा दिए जाएंगे। बिल्कुल आपके लिए ये 3 चीज़ों के लिए मैंने आपके लिए एक ये वर्तनी, विलोम शब्द, मुहावरा और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन 4 के लिए मैं पूरा एक सेट लेके आऊँगा आपके लिए। इनके सेट बनाऊंगा मैं। पहले आपका जो व्याकरण वाला पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन, थ्योरी पोर्शन, इसमें आपका वाक्य शुद्धिकरण, प्रतिस्थापन और आपका रिक्त स्थान, ये 3 चीजें थ्योरी में आपकी कंप्लीट होंगी। ठीक है, 1, 2 और ये 3, ये थ्योरी में कंप्लीट होंगी। थ्योरी में जिसके लिए मैं आपसे 3 से 5 दिन लूंगा, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट थ्योरी के बाद अपना चालू होगा, उसके लिए अपन करेंगे किसका, वर्तनी, विलोम शब्द, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको अपन वोकैब बोलते हैं, वोकैबुलरी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इसके लिए टारगेट करेंगे कि भाई हमको कितने दिन में इनको सेट बनाकर कंप्लीट करना है। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि 2-4 अंक बहुत रहते हैं, तो इसलिए इसमें जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं उनको छांट कर कैसे अपन को एक सेट बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपकी तैयारी करवाई जाएगी अच्छे से अच्छी। और गद्यांश की भी मैं आपको अच्छे से नियम होते हैं इनको पढ़ाऊंगा और कैसे इसको आपको करना है जिससे आपकी गलती ना हो।
और आपका जो टारगेट है अपना 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस का, वो आपका अचीव करेंगे अपन सारे के सारे मिलके। बस अभी तो आपको अपन को इसी पे फोकस करना है। जो आज मैंने आपके सामने पाठ्यक्रम और पूरा परीक्षा की जो अपनी योजना थी उसको प्रस्तुत किया है, और इसके ऊपर अपन अगले जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक अपन कंटिन्यू इस पर काम करेंगे और अपना जो भी गोल है अचीव करेंगे उसको। ठीक है, सभी लोग हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अपना समय देने के लिए। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।